कहते हैं प्यार की कोई सीमा नहीं होती, और इसे सच करके दिखाया है सीमा हैदर ने, जो अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत आ गई। ये कहानी है 28 साल की सीमा हैदर की, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जसीमाबाद जिला की रहने वाली थी। सीमा की शादी 2014 में कराची के गुलाम हैदर से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद इन दोनों में काफी लड़ाई होने लगी थी। गुस्से में आकर गुलाम हैदर सीमा को कभी कभी मारता भी था। हालांकि जैसे तैसे इन दोनों के शादी के 6 साल बीत जाते हैं और इन 6 सालों में सीमा 4 बच्चों को जन्म देती है। सीमा का पति गुलाम हैदर 2020 में नौकरी के लिए सऊदी अरब चले जाता है। बाहर जाने के बाद इन दोनों में काफ़ी कम बातचीत होती है, और होती भी है तो गुलाम हैदर सीमा से ठीक तरीके से बात नहीं करता है। और इसी दौरान 2020 में कोरोना वायरस की वजह से सभी जगह लॉकडाउन लग रहा था। अब लोगों का ज़्यादातर समय मोबाइल और टीवी देखकर गुजरा करता था। तभी सीमा को पबजी गेम, जो कि एक ऑनलाइन गेम है, उसे खेलने का आदत लग गया, और सीमा को पबजी खेलना बहुत अच्छा लगता था। पबजी खेलने के दौरान ही सीमा की दोस्ती 2021 में इंडिया में रह रहे सचिन से होती है। सचिन 23 साल का है, जो दिल्ली के ग्रेटर नोएडा में रहता है, और इसकी खुद की एक ग्रोसरी शॉप है। दोनों एक दूसरे के साथ पबजी खेलते थे, और दोनों में दोस्ती इतनी बढ़ गई कि बाद में वो दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं, और नंबर एक्सचेंज करने के बाद वो दोनों अब दिन रात एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, इन्हें खुद भी पता नहीं चलता। हालांकि 2023 तक ये इसी तरह फ़ोन पे वीडियो कॉल से बात करते रहते हैं। अब दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे, लेकिन समस्या ये थी, ना सचिन को पाकिस्तान का वीज़ा मिलता और ना ही सीमा को इंडिया का। फिर दोनों ने ये डिसाइड किया कि नेपाल के काठमांडू में वो मिल सकते हैं। सीमा को नेपाल का वीज़ा आसानी से मिल जाता, और यहाँ सचिन भी बिना वीज़ा के ही नेपाल जा सकता था। और 2023 में मार्च में दोनों नेपाल के काठमांडू में मिलते हैं। वो 7 दिन तक वहाँ होटल में रहते हैं, और वहाँ उन दोनों में खूब बातचीत होती है। वो एक दूसरे के लिए दीवाने हो जाते हैं। अब वो सारी उम्र साथ रहना चाहते थे, इसी वादे के साथ कि वह फिर मिलेंगे। 7 दिन बाद सीमा वापस पाकिस्तान अपने बच्चों के पास चले जाती है, और यहाँ सचिन अपने घर नोएडा आ जाता है। अब दोनों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। अब पाकिस्तान में सीमा एक टूरिस्ट एजेंट के पास जाती है और उससे कहती है कि वह हिंदुस्तान कैसे जा सकती है। टूरिस्ट एजेंट ने सीमा को बताया कि इंडिया का वीज़ा मिलना काफ़ी मुश्किल है, पर वो यहाँ से नेपाल जा सकती है और फिर सड़क के रास्ते इंडिया में दाखिल हो सकती है। अब सीमा ने एक ज़मीन अपनी बेच दी, और उससे जो पैसा हुआ उसने अपने 4 बच्चों का पासपोर्ट बनवाया और नेपाल जाने का टिकट और वीज़ा बनवाया। फिर सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल आ गई, और फिर सड़क के रास्ते वह इंडिया में दाखिल हो गई। अब चूंकि सचिन ने ये बात अभी अपने घर वालों को नहीं बताई थी, इसीलिए वह सीमा को अपने घर तो नहीं ला सकता था। इसलिए वह एक किराए पे एक मकान लेता है, और वो ऑनर को ये बोलता है कि वो अपने वाइफ और बच्चों के साथ रहेगा। और फिर वो लोग इस मकान में रहने लगते हैं। लगभग 1 महीने इसी तरह साथ में रहने के बाद अब सचिन ने ये सोचा कि आखिर कब तक ऐसे छुप के रहेंगे, और वो अपने घर वालों को ये सारी बात बताता है, और वो कहता है कि वह सीमा से शादी करना चाहता है। शुरुआत में तो घर वालों ने ये मना बोल दिया, लेकिन बाद में वे सचिन की जिद के आगे झुक गए। लेकिन घर वालों ने ये बोला कि उसे रहना है तो लीगल तरीके से रहना होगा और शादी करके रहना होगा। अब इसके लिए सचिन एक लॉयर के पास जाता है, और वह उसे कहता है कि कैसे वह लीगल तरीके से यहाँ पे रह सकती है। वकील को ये समझ में आ गया कि सीमा ने इल्लीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया है, और वह इसकी खबर लोकल पुलिस में दे देता है। अब पुलिस सचिन, सीमा और इसके 4 बच्चों को पकड़ लेती है और सभी से कड़ी पूछताछ करती है। हालांकि पूछताछ में सचिन और सीमा का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी तक तो नहीं निकला है। अभी इन सभी को बेल पे रिहा कर दिया गया है। सीमा किसी भी हाल में अब पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती है। अब क्या अंजाम होगा इनकी प्रेम कहानी का, ये तो आगे वक्त बताएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि क्या सीमा को भारत में रहने देना चाहिए? ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप क्राइम की कहानी सुनना पसंद करते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद।